Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to Olive Board in another video of government scheme, and in this video we are going to cover Mission Indradhanush, which is work under the Ministry of Health and Family Welfare. We already covered all the schemes of Ministry of Finance and Ministry of Rural Development. Please check out the playlist. Okay, so let's begin. The journey to crack one of India's toughest exams, the RBI Grade B, is long, one that needs perseverance and the right strategy. Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. If you are aiming to crack this exam in 2024, I might be able to help you achieve this dream. As a super mentor for the RBI program on Olive Board, I'm available to interact one-on-one with you, share strategy lessons and draw insights from my own preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर फेज 2. व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इंद्रधनुष एंड हाउ हैज इट कंट्रीब्यूटेड टू इंप्रूविंग इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया? तो डिस्कस करना है आपको इसके इम्पैक्ट अबाउट द स्कीम और किस तरीके से डिफर है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष से और किस तरीके से हमारी कंट्री में 100% ह्यूमनाइजेशन कवरेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था. तो आप इन सारे पॉइंट्स को यहां पर लिख सकते हैं. आइए हम बात करेंगे अबाउट द स्कीम. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि कहानी कहां से शुरू होती है. हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 1978 से. हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को स्टार्ट किया था इन 1978 एंड बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया या रीनेम कर दिया गया 1985 में एज अ UIP, मींस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ठीक है, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या था? इसे फेज मैनर में लॉन्च करना था और एंटायर कंट्री को कवरेज प्रोवाइड करना था एंड वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना था, स्पेशली चिल्ड्रंस को एंड प्रेग्नेंट वीमेन को. ठीक है, हमारा टारगेट था 100% इम्यूनाइजेशन. यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 12 अलग अलग डिसीजेस की वैक्सीन प्रोवाइड की जाती थी अंडर दिस प्रोग्राम, जिसका नाम था UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, to be implemented in the phased manner to cover all the district in the country by the 1980-19. क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पे सेवरल वैक्सीन्स प्रोवाइड करता था अंडर दिस स्कीम, प्रेग्नेंट वीमेन्स के लिए और आपके इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए. ठीक, ये इतना इफेक्टिव हो नहीं पाया कि पूरा कवरेज हम कर सकें एंटायर डिस्ट्रिक्ट्स में. दैट्स व्हाई यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने इससे अचीव नहीं किया. हमारा जो मेजर माइलस्टोन हमने अचीव किया था वो है एलिमिनेशन ऑफ पोलियो इन 2014. आपको पता होगा कि पोलियो मुक्त भारत डिक्लेयर किया गया था इन 2014 बाय द WHO. तो ये खास एडवांटेज या कह सकते अचीवमेंट रहा है आपका UIP गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था. ठीक है, इसके अंदर ये सारी डिसीजेस है जिनके लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता था. अभी हम इन डिसीजेस को देखेंगे. ओके, अब यहाँ पे कवरेज को इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया. इट इज ऑल्सो वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. जैसे ही आप गूगल में टाइप करोगे मिशन इंद्रधनुष तो आपको 2 मिशन दिखाई देंगे. एक ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मिशन है और दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी मिशन है मिशन इंद्रधनुष, जो कि बैंकिंग रिफॉर्म से एसोसिएटेड है. ठीक है, हमारे जो बैंक्स हैं बैंकिंग रिफॉर्म से एसोसिएटेड आपको मिशन इंद्रधनुष देखने को मिलेगा, विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था. अब हमारा जो रेनबो होता है उसको ही हम इंद्रधनुष कहते हैं. रेनबो में 7 कलर्स होते हैं. तो यहाँ पर इनिशियली 7 अलग अलग डिसीजेस के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की जाती थी 0 to 2 एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए और प्रेग्नेंट वीमेन के लिए. तो कौन कौन कवर था यहाँ पर? 0 से लेकर 2 इयर्स तक के चिल्ड्रंस
एंड आपके प्रेग्नेंट वीमेंस, ठीक है। और 7 अलग अलग डिसीजेस के लिए यहाँ पर 7 वैक्सीन प्रोवाइड की जाती थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्पेशल फोकस एरिया रूरल एरियाज थे, और अभी यहाँ पर अर्बन एरियाज में उतना फोकस नहीं किया जा रहा था। तो अर्बन एरिया में भी ज्यादा फोकस किया जा सके, इसलिए हमने बाद में इसको रिप्लेस कर दिया और इसको IMI मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कर दिया, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? इनिशियली 7 वैक्सीन अवेलेबल थी, बट बाद में इसमें नंबर ऑफ वैक्सीन को और एड ऑन किया गया, और फिर टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन कितनी हो गई? 12। तो याद रखेंगे इनिशियली 7 थी, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया और टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन थी 12। डन। तो मिशन इंद्रधनुष इज अ स्पेशल कैचअप कैंपेन अंडर द UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। टारगेट क्या था? यही फुल कवरेज प्रोवाइड करना इंडिया को, और इंडिया में हर एक बच्चा, हर एक प्रेग्नेंट लेडी वैक्सीनेटेड हो, यही इसका टारगेट था। नोडल मिनिस्ट्री ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। डन इतनी चीजें। और आपको टारगेट ग्रुप याद रखना है 0 to 2 years के चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रही हूं कि आगे जब हम इंटेंसिफाइड मिशन के बारे में बात करेंगे ना, तब ये जो एज ग्रुप है 0 to 2, इसको इंक्रीज करके 5 years कर दिया गया था, ठीक है। उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है एक बार देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष का ऑब्जेक्टिव है टू रिपीटली इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू 90%। वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम अंडर द ग्राम स्वराज अभियान, ओके, जिसमें आपको 12 वैक्सीन दी जाती हैं। और वो 12 वैक्सीन कौन कौन सी है, कौन कौन सी जो डिसीजेस है उनको कवर किया जाता है, तो आप देखेंगे टीवी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, मीसल्स, रुबेला, जापानीज इंसेफ्लाइटिस एंड रोटावायरस डायरिया। तो ये टोटल 12 वैक्सीन है जो यहाँ मिशन इंद्रधनुष के अंदर कवर की जाती हैं और बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। और टारगेट क्या है यहाँ पे? लो इम्यूनाइजेशन कवरेज टू वैक्सीन ऑल द चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन लेफ्ट आउट और ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द रूटीन इम्यूनाइजेशन। ये हमारा टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फर्दर और एक्सपांड करने के लिए और इसकी जो रीच है वो रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन एरियाज तक बढ़ाने के लिए इस मिशन का नाम चेंज किया गया और कर दिया गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। एंड लॉन्चिंग डेट क्या है? 2017। तो अक्टूबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ग्रेटर फोकस वाज गिवन ऑन द अर्बन एरिया विच वर वन ऑफ द गैप ऑफ द मिशन इंद्रधनुष, जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। अगेन यहाँ पर टारगेट क्या था? फुल इम्यूनाइजेशन to more than 90% by the December 2018 indeed of 2020। ठीक है, तो यहाँ पे 90% इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना था। अब इसके अलग अलग फेजेस वर्क किए हैं और अभी प्रेजेंटली 5.0 हमारी कंट्री में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो शुरुआत कब से हो रही है? 2017 से हो रही है। अर्बन एरिया को फोकस कर रहे हैं, जो गैप रह गया था आपके मिशन इंद्रधनुष में। नाउ बात करते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। जब पल्स पोलियो प्रोग्राम के 25 इयर्स कंप्लीट हो गए थे तब इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2019-20 में। अगेन इसका जो टारगेट था वो 272 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 27 स्टेट्स में स्प्रेड थे, उनमें फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज करना है। और यहाँ पे जो 90% का टारगेट था वो 2022 तक के लिए इंक्रीज कर दिया गया। लेकिन बीच में क्या आ गया था? कोविड आ गया। सो कोविड आने की वजह से बहुत सारे जो प्रेग्नेंट वीमेन थी और बच्चे थे उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, इसलिए हमने 3.0 मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया। कब किया? 2021 में, बिकॉज ऑफ द कोविड, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष था, नहीं सबसे पहले क्या था आपका? UIP 1985 से काम कर रहा था। इसके बाद हमने मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया 2014 में। फिर हमने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को 2017 में लॉन्च किया टू रीच ईच एंड एवरी चिल्ड्रन अंडर द 2 year ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है, जो लेफ्ट आउट हो गई है, जिनका रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर नहीं हुई है, वैक्सीनेशन रह गया है। फिर हमने 2019 में 2.0 को लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 90% नेशन वाइज इम्यूनाइजेशन कवरेज करना बाय द ईयर 2022।
फिर हमने 2021 में 3.0 को लॉन्च किया। इसका प्राइमरली कंसंट्रेशन क्या था कि यहाँ पे जो भी चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन हैं जिनको वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उनको कवर करना इसका एजेंडा था। फिर हमने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया 2022 में। अब इसमें क्या था, अगेन यहाँ पे वो सारे बच्चे या प्रेग्नेंट वीमेन जिनको एक भी डोज नहीं मिले हैं या एक डोज मिला है अगला डोज रह गया है, तो उनको कवर करना, ठीक है, टू एक्सटेंड रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड और ओनली वन पार्शियली वैक्सीनेटेड, उनको यहाँ पे कवर करना इसका एजेंडा था। अब प्रेजेंटली हमारी कंट्री में जो चल रहा है वो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। इसकी शुरुआत कोयम्बतूर तमिलनाडु से हुई है, ठीक है। अब इसका कवरेज बढ़ गया। याद करो, पहले रूरल एरिया जो आपके लो इम्यूनाइजेशन कवरेज एरिया थे उनको हम कवर कर रहे थे, फिर हम अर्बन एरिया में आए 0 to 2 ईयर। यहां पर आप देखेंगे 0 to 5 ईयर चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वीमेन को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा पोलियो अभियान था कि हमें पोलियो मुक्त करना है इंडिया को, 2014 में हमने अचीव किया, वैसे यहाँ पर हमारा टारगेट था मीसल्स एंड रुबेला से डील करना। It aimed to eliminate measles and rubella by ensuring that every children under the 5 year of age has completed the 2 doses। हर एक बच्चे को जो 0 से लेकर 5 ईयर का है उसको 2 डोजेस यहाँ पर मिले मीसल्स और रुबेला के। ये हमारा टारगेट था किसका, 5.0 का, ठीक है। टू enhance immunization coverage for all vaccine provided under the UIP as per the National Immunization Schedule, ठीक है, ये आपका एम हो गया। अब इसी के अंदर हमने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया कि किसको वैक्सीनेशन हुआ है, कितनी डोजेस मिली हैं। इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है यूविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे अभी हम डिस्कशन करेंगे। पायलट मोड पे से लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, मोर देन 5 लाख चिल्ड्रन हैव नॉट एट रिसीव देयर इनिशियल पेंटावेलेंट 1 डोज और 7 लाख चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनको एक ही डोज मिला है, सेकेंड डोज उनका मिस हो गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इन 2022, उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर एवरी 4th मीसल्स रुबेला आउटब्रेक रिकॉर्डेड इन द कंट्री। तो यहाँ पे मीसल्स रुबेला जो आउटब्रेक हुआ था पहली बार, वो कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्लियर। तो यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं। तो हमारा टारगेट 2023 का था मीसल्स एंड रुबेला को एलिमिनेट करने का हमारी कंट्री से, ओके, अंडर द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। अब यहाँ पे ये करंट अफेयर्स है, जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है, सो अगेन इंपॉर्टेंट है। यूविन पोर्टल, तो यूविन प्रोग्राम को यहाँ पर डिजाइन किया है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये जो यूआईपी प्रोग्राम है इसको डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए बेसिकली यूविन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। प्रेजेंटली ये पायलट बेसिस पे रन हो रहा है इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। Done. Form will be used to register and vaccinate every pregnant woman, record her delivery outcome, register every newborn delivery, administer फर्स्ट डोज एंड द ऑल वैक्सीनेशन इवेंट्स। तो यहाँ पे हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है कि कोई प्रेग्नेंट वीमेन है उसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन कौन सी वैक्सीन लगी है, आफ्टर प्रेगनेंसी कौन सी वैक्सीन लगी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको कौन सा वैक्सीनेशन दिया गया है, फर्स्ट डोज हुई है, सेकेंड डोज हुई है, पूरा कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो गया है कि नहीं, वो सारा यहाँ पे डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। The portal will also maintain the live updating of vaccination status, delivery outcome and planning of routine immunization session। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि जो डोजेज होते हैं वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कि फर्स्ट मंथ में लग गया, फिर सेकेंड मंथ में, ऐसे आपके डोजेज होते हैं, एक पूरा चार्ट तैयार होता है। अगर आपने कभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखा होगा, बच्चों को जब वैक्सीनेशन दिया जाता है बीसीजी के इंजेक्शन से और बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो एक पूरा चार्ट होता है, राइट। तो वो पूरा यहाँ पे इस एप्लीकेशन से मेंटेन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में, जो लेटेस्ट सर्वे है हमारा। इसके अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री में इम्यूनाइजेशन का स्टेटस क्या है। सो इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड इट्स इम्यूनाइजेशन कवरेज, ऐसा हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा मिलता है। हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था, जिसको 2015-16 में पब्लिश किया था, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री में जो 12 से लेकर 23 मंथ के बच्चे हैं उनका इम्यूनाइजेशन 62% से इंक्रीज होकर 76% हो गया है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक, तो हमारे देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने रन किया, इसका कुछ ना कुछ फायदा तो निकला है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, द कंट्रीज
full immunization coverage stand at 76.1%, which means that 1 out of every 4 children is missing out an essential vaccine. Still यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम अचीव नहीं कर पाए हैं 90% कवरेज का. अब नेक्स्ट आने वाले समय में आपको 6.0 देखने को मिलेगा. अभी तक 5.0 देखा ना, अब 6.0 आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा. ठीक है. The coverage of the measles and rubella vaccine also saw a notable increase. यहाँ पर रुबेला और जो रुबेला और मीसल्स वैक्सीन है उसमें भी हमने इंक्रीमेंट देखा 81% से 82%. ये आपका 4th नंबर का सर्वे और 5th नंबर के सर्वे के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. अब इंडिया ने 3 नई वैक्सीन को भी इंट्रोड्यूस किया था. कौन कौन सी थी वो? मीसल्स एंड रुबेला की वैक्सीन इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, रोटा वायरस वैक्सीन. इसके अलावा आपका न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी, ये 3 नई वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करके इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन इंद्रधनुष में किया गया है. अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ, ओनली 65% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया रिसीव फुल इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ. ये यूनिसेफ का डेटा भी हमने देख लिया. डन. तो यहां पर एक क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है, हमको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट वन. ठीक है. तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ओके. एंड पीडीएफ के लिए आप ऑलिव वोट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहां से इजीली सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. सो टेक केयर एंड बाय बाय. Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon.